नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी गुजरेशन में टीडीआई से सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी द्वारा जो है कार्यक्रम दीपावली पर ये कार्यक्रम सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। कि हम खुद भले कष्ट में बैठे लेकिन आने वालों को सुख मिलना चाहिए। आज ये रिवर्स कैसे हो गया? हाँ, सभी सोचेंगे हमें तो इतनी तेज धूप में दीदियों ने बिठा दिया, खुद सचमुच अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे था कि मैं सामने चला जाऊं और उनको कहूं आप सारे इस पर बैठ जाओ, और परंतु शायद वो संकल्प पहुंच गया हमारा। और कैसे किसको प्रेरणा आई, भाग दौड़ के उन्होंने, आपने देखा सबसे हो जाता है। मनुष्य कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है प्लानिंग में। हाँ, कहते रखे कि पहले तो केवल ये जब लगाया तो देखा बहनों को तो मिल गई छाया, भाइयों के नसीब में अभी भी नहीं है। फिर इन्होंने एडिशनल इधर आओ आओ। हाँ, बहुत कितने प्यार से फटाफट इन्होंने, ये समस्या है समस्या, ये तो सब कहते हैं, लेकिन समाज से प्यार से बिठाया तो दोनों को जरूर सम्मानित करना चाहिए ना। सुंदर दिवाली का मौका है। दिवाली से हम ये शिक्षाएं जो मिलनी चाहिए, उन शिक्षाओं में से कुछ बहन जी ने सुनाया सफाई के ऊपर, कि कितना हम सफाई का ध्यान देते हैं, शुरू कर देते हैं सफ़ेदियाँ, वो सब सारा अच्छे बने हुए हैं सिस्टम या रिचुअल। इसी बहाने घर की वर्ष में एक बार हर कोना उसका, अपने मन की सफाई भी आपने कहा कि उसको भी जरूर करें। इसके साथ साथ और भी बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें दिवाली पे मिलती हैं। हाँ, कितना अच्छा लगता है। एक कतार में जब दीपक जले होते हैं और सबकी लो भी एक रस होती है, कितना सुंदर। अब तो खैर लाइटें आ गई हैं, सारी दुनिया में इसको देखने का बड़ा उनके अंदर करेज रहता है कि कैसे भी, आपको मालूम हो, कई फॉरेनर खास इसलिए आते हैं कि इंडिया की दिवाली देखने। उन्हें बहुत ही सुंदर लगता है, सारा घर सजाया हुआ, हाँ पूरा शहर एक कतार में दीपक जल रहे हैं। तो हम सब भी भगवान के चेतन दीपक है ना। हाँ, चाहे घर में है, चाहे किसी संस्था में है, चाहे कहीं भी है, अगर हम भी एक, हाँ, तो उसमें कितना अच्छा लगता है। सारी बहुत। हाँ जी, मैं विवेक कत्याल, टीडीआई प्रेसिडेंट। आज सेक्टर 12 से ब्रह्म कुमारी आश्रम से सुनीता दीदी जी और भारत भूषण जी, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम के संत हैं, वो लोग हमारे टीडीआई वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 23 सेक्टर में यहाँ पे एक खुशियों की दिवाली का समारोह मना रहे हैं, जिसमें दिवाली की खुशियाँ क्या हैं, राम जी भगवान जैसे आए थे उसी तरह ही वो सबको बता रहे हैं। और उन्होंने 3 से 5 प्रोग्राम किया और परमात्मा का नाम, खुशियाँ की दिवाली के बारे में सब मेंबरों को बताया, और इसी तरह कहा कि पानीपत में ही खुशियों की दिवाली का प्रोग्राम रखा गया। और ये प्रोग्राम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय सेक्टर 12 की तरफ से रखा गया। यहाँ पहले भी प्रोग्राम्स होते रहे हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से बड़ा प्रोग्राम रखा गया कि हम दीपावली से पहले कुछ तैयारी करें। वो तैयारी क्या है कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं, ऐसे मन की भी कोने कोने की सफाई करें। मन में भी कोई अनुमान का, शक का, वहम का कोई भी जाला रह ना जाए। जैसे हम बड़े दीपक से छोटा दीपक जलाते हैं, तो ये निशानी है कि परमात्मा की याद से अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगाना है। और इसके साथ साथ हम मिठाइयाँ बांटते हैं, तो हमें अपना वाक संयम जरूर रखना है। 24 तारीख तक विशेष अटेंशन रखेंगे कि हम अपने मुख से किसी को भी ऐसे ना बोलें जिससे किसी को दुख पहुँचे। मिठाई खिलाने के साथ ये ज़रूरी बात है कि आप मुख से हमेशा मीठा बोलें, प्यार से बोलें, सम्मान से बोलें। आपके जो बोल हैं वो वीणा का काम करें, बाण का काम ना करें। इसी तरह से हम दीपावली पर जब मिलते हैं एक दूसरे को तो गिफ्ट देते हैं,
तो वो गिफ्ट सबको देनी है शुभ भावना शुभकामना की। किसी को आप कुछ भी ना दे सकें, लेकिन शुभ भावनाएं शुभकामनाएं ज़रूर दें। अपने घर में आप सच्ची दीपावली मनाएं, एक दूसरे के गुणों को देखें, अवगुणों को ना देखें। अक्सर हम जब किसी का नाम लेते हैं तो हम एक दूसरे की कमियां कमजोरियां बताते हैं कि फलां के अंदर ये कमज़ोरी है, लेकिन जीते जी एहसास कराइए किसकी कौन सी बात बहुत अच्छी है। जब आप सबके गुणों को देखते हैं तो आप गुणवान बनते हैं, विशेष बनते हैं। याद करेंगे कि सुबह भी उठ करके परमात्मा को याद करना है, रात को भी धन्यवाद करके सोना है। जब सुबह उठेंगे तो आपने शुक्रिया योग करना है, जब रात को सोते हैं तो क्षमा योग करना है, और इवनिंग के टाइम पर सबको दुआएं देनी है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले। इस तरह से हम सबको दुआएं देते हुए सच्चा दिया बनकर जलें, प्यार का दिया, खुशी का दिया, सद्भावना का दिया, आशावादिता का दिया बनकर चलें। अगर परिवार में एक भी दिया है तो बाकी सब के अंदर भी अपने आप जागृति आ जाती है। क्या नाम है आपका? बीके सुनीता, सेक्टर 12। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि दीपावली के उपलक्ष्य में TDI सिटी में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, खुशियों की दीपावली। वैसे तो दिवाली का त्यौहार जो है श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है, और रामायण का एक दृष्टांत बहुत ही सुंदर है कि जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, तो उन्होंने कैकेयी माँ के भी पैर छुए और सभी के पैर छुए। तो किसी ने उनसे पूछा कि इन्होंने तो आपको वनवास में भेजा था, तो आपने इनके पैर क्यों छुए? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये मुझे वनवास ना भेजते तो मैं राम से श्री राम कैसे बनता। तो ऐसे ही जीवन में जो भी चुनौतियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, परीक्षाएँ आती हैं, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, वो हमें निखारने के लिए आती हैं। किसी ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही हैं, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ करने के लिए, राम ने सहा बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आए, परिस्थितियां आए, हम घबराए नहीं, लेकिन सदा याद रखें सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है, वो मुझे मदद करने के लिए बैठा है। तो हमारी दिवाली खुशियों की दिवाली।